कल जो हम गीता की बात कह रहे थे, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस परमात्मा के लिए काम करने वाला व्यक्ति मुक्त संग, आसक्ति छोड़कर और खूब आनंद के साथ संसार में विचरण करे और रहे। तो मुझे ऐसा लगा मुक्त संग समाचार का यदि बिल्कुल साधारण सा अर्थ किया जाए तो यही अर्थ है कि आप हरदम हंसमुख बनते रहें, इसमें ही आपको ज्यादा लाभ। क्योंकि रोने के तो बहुत सारे स्थान हैं। मनुष्य तो वही है कि रुदन के बीच में से अपने हास्य को प्रकट करे, विपत्ति में से संपत्ति को ढूंढने का प्रयत्न करे, कठिनाई में से सरलता को ढूंढने का यत्न करे और वज्र में से और कोमल कुसुम का दर्शन करने का प्रयत्न करे। उसमें तो मनुष्य की मनुष्यता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप मुक्त होकर मुक्त संग समाचर। अगर आपके मन में आसक्ति होगी तो आप निश्चित रूप से मुक्त संग नहीं हो सकेंगे। यहां संग का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति को छोड़कर यदि कोई कार्य होता है तो एक दिन अर्जुन के मन में विचार आया कि महाराज अपनी संस्कृति में तो लिखा है अहिंसा परमो धर्म, और आप हमको बड़े प्रेम से कह रहे हो जय शत्रु महाबाहो, तेरी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, मार सबको देखी जाएगी जो होगी। बड़ा अटपटा लग रहा है कि आप धर्म के विरुद्ध मुझसे काम करा रहे। अर्जुन के साथ भगवान का ऐसा संबंध था कि उस प्रकार की बातें उनके साथ कर सकते थे। हमें और आपको अधिकार भी वो प्राप्त नहीं, इसलिए प्राप्त नहीं कि हमारा उतना समर्पण नहीं। हम कुछ अच्छा करने के बाद नकारते हैं कि मैंने नहीं किया, लेकिन मन फिर भी कहीं न कहीं कहता रहता है कि मैंने ही किया है। ये तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। मुझे भी अपने मन को कई बार धिक्कारना पड़ता है। मुझे निषेध करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मुक्त संग है तो फिर हमें क्या जरूरत थी कि हम हाथ हिलाएं। लेकिन मनुष्य की दुर्बलताएं हैं, कुछ न कुछ शेष रहती हैं, और जब तक वो शेष रहती हैं तब तक बड़ा लाभ है कि वो साधक रहता है। और जब साधक रहता है तो सावधान रहता है। जो सावधान रहता है वो दुर्घटना से बच जाता है। इसलिए आपके जीवन का साधक जीवित रहना चाहिए। पिछले प्रवचन में संभवतः कहा होगा, रेलवे के जिस आदमी ने ये वाक्य अपने सिग्नल्स के ऊपर लिखवा दिया है वो आदमी मुझे ठीक लगा। पता नहीं किसने लिखा है। उत्तर रेलवे में जा रहा था, केबिन पे लिखा था सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन बात तो यही है कि जीवन की यात्रा में भी, कल यात्रा की बात बहुत हुई, तो जीवन की यात्रा में भी जहां सावधानी कम हो जाएगी वहां दुर्घटना निश्चित रूप से होगी। और हम तब तक वास्तव में सच्चे साधक और याज्ञिक नहीं हो सकते जब तक कि हमारे भीतर का मम और त्वम ये कम होने का प्रयत्न हो। पूरा मिट जाए तो बड़ी अच्छी बात। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा माया का स्वरूप क्या है। भगवान आदि शंकराचार्य ने, अन्य आचार्यों ने अपने भाष्य में माया का बहुत विस्तृत वर्णन किया। तुलसीदास जी महाराज तो एक पंक्ति में वर्णन करते हैं कि मैं अर मोर तोर तय माया और जेहि वश कीन्हे जीव निकाया। सारे संसार के, निकाया माने सारे, सब, संपूर्ण जितने संसार के लोग हैं वो चार शब्दों में बने हुए हैं। व्यक्ति भी, समाज भी, दल भी, राज्य भी, जातियां भी, वर्गवादी भी, विवादी भी, संवादी भी, शास्त्रार्थवादी भी। सब लोग इन चार शब्दों में बने हुए हैं। अगर कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो वहां वो कहेगा कि मेरा देवता सबसे ज्यादा बलवान, मेरे मंत्र में बहुत शक्ति, हमारा ग्रंथ सबसे अच्छा। परिवार में रहेंगे तो बहुत बार होता ही है, मैं और मोर तोर तय माया जेहि वश कीने जीव निकाया। सारे संसार के लोग इन्हीं चार शब्दों में बंधे हुए हैं जिसकी व्याख्या नहीं करेंगे। आप सबका अनुभव है।